Hello friends, welcome back to our second video of ratio and proportion. In this video we will pick up some examples and try to solve them. Okay? Uh, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इट से? इफ 4a equals to 3b, find the ratio. This one. Okay? ठीक है. लेट्स से गिवन क्या है? 4a equals to 3b. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, ओके, नॉट 4 पर से, लेट्स से a अपॉन b इक्वल्स टू 3/4. गॉट इट? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4a इक्वल्स टू 3b आएगा. सो ये 3 डिनोमिनेटर में चला गया और 4 इसके नीचे चला गया. ठीक है, दैट्स हाउ. व्हाट डज दिस मीन्स कि a और b जो हैं इनका रेशियो क्या है? 3:4. दिस मीन्स क्या हम मान सकते हैं a इज इक्वल टू 3x और b को मान लेते हैं 4x. ठीक है, तो अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:4 ही आएगा. ये हमारे पास. अब हमें क्या निकालना है? अब उसको देखो, 7a प्लस 9b अपॉन 4a प्लस 5b इक्वल्स टू 7 3x प्लस व्हाट इज b 4x. ठीक है, अपॉन 4 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 4 36, 36 and 21 be like 57. ये हो जाएगा हमारा 57x और नीचे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 4 20. दैट मीन्स 32x. तो ये x x कैंसिल हो जाएगा और हमारा रेशियो आ जाएगा 57/32. गॉट इट? सिंपल. जब भी कोई रेशियो आए तो ये एज्यूम कर लो ये रेशियो एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 3x ऑफ x. ठीक है, सिमिलर टू दैट. इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है. लेट मी जस्ट ट्राई टू डू इट फॉर यू. अगर मैं कहूँ एक सेकेंड मेथड, let's say you have 7a plus 9b is to 4a plus 5. ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि ऊपर नीचे let's divide it by b. okay, then what will you get? 7a upon b plus 9 plus 4a by b plus 5. ठीक है, a और b की वैल्यू मेरे पास कहाँ है? a is to b की 3/4. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो प्लस 9 अपॉन 4 3/4 प्लस 5. देन यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, सॉल्व करके. बट आई विल रिकमेंड कि ये वाला स्टेप तभी यूज करना जब कोई रेशियो नंबर, लाइक एग्जांपल a अपॉन b 3 होगा इफ. ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है. अभी क्या है? दिस इज मोर सिंपल. ठीक है, एंड दिस इज मोर जेनरिक. ये आप बिना सोचे समझे फटाफट लगा सकते हो एंड यू कैन सॉल्व. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज इट से? डिवाइड 3150 into 4 parts such that half of first, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है आपका x. ठीक है, तो x by 2. थर्ड ऑफ सेकेंड नंबर मान लो y. ठीक है, कितना? y by 3. फोर्थ ऑफ थर्ड नंबर मान लो z. z by 4 is equal to 1/12 of the fourth. तो फोर्थ को क्या माने? let's say p. 1/12 of 4.
यानी p बाय 12। क्या कह रहा है, ये सब इक्वल है। गॉट इट। और क्या निकालना है आपको, इन सब की वैल्यू निकालनी है, x y z p। और आपको एक और क्या पता है, divide 3115 into 4 parts. That means x plus y plus z plus p equals to 3150। ये आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो तो व्हाट यू कैन डू, इसको मान लो लेट्स से k, ठीक है। अब बताओ, अब x क्या हो जाएगा, 2 इंटू के, वाई क्या हो जाएगा 3 इंटू के, जेड क्या हो जाएगा 4 इंटू के, और पी क्या हो जाएगा 12 इंटू के। इन सारी वैल्यूज को उठा के आप सेकेंड इक्वेशन में रख दो। ये समझ गया ना, x बाई टू इक्वल्स टू के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2 इंटू के, तो x इज इक्वल टू 2k। अब इन सब वैल्यूज को सेकेंड इक्वेशन में रख दो, y इज इक्वल टू 3k प्लस z इज इक्वल टू 4k plus 12k equals to 3150। This implies, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 521k equals to 3150। This implies k equals to 3150 on 21। कितना आएगा, देखो 349। So this is divisible by 3, this is also divisible by 3, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं 1 0 5 0, 3 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 7, 7 बच गया। इन सबको 3 से डिवाइड करा आपने, और अब इसको 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1 3 रिमाइंडर 5 5 0 150। सो के कितना है 150। अब अगर आपको x निकालना हो तो अब k की वैल्यू कहाँ रखोगे, इन वाली इक्वेशन में। तो x आपका आ जाएगा कितना 2 इंटू 150, दैट मीन्स 300। गॉट इट। ऐसे ही आप सारे निकालो, x y z सॉल्व। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि जब भी ऐसे रेशियो में दिया हो तो ऐसे k मान लेना एंड देन यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, let's pick up another question. Now what is it saying again, two numbers are in the ratio 4:5, ठीक है। क्या है, let's assume numbers are x and y, ठीक है। सो इनका रेशियो दिया हुआ है, यानी x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5, ये हमें गिवन है। ओके, simple। Now it says if 7 is added to each, ratio becomes 5:6। यानी अगर हम x और y में 7 7 ऐड कर दें तो रेशियो 4/5 से बढ़ के 5/6 हो जाता है। लेट्स सी, तो अब हम मान लेते हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि यहाँ से शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स से x इज 4k और y क्या हो गया 5k। अब 7 ऐड करना है, ठीक है। तो यानी x प्लस 7 अपॉन वाई प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 4k प्लस 7 अपॉन 5k प्लस 7 इक्वल्स टू 5/6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अब नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे व्हाट विल वी गेट, 24k के प्लस 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 25k प्लस 7 इंटू 5, ठीक है। ये छोटा है, यहाँ पर k हो गया, ठीक है। इसको अगर हम इधर माइनस कर देंगे तो, एंड दिस इज योर
6 इंटू 7 एंड 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 7। ओके, 7 को कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस 5 आ जाएगा, तो फिर इक्वल टू 7। समटाइम्स देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि देख के ही पता चल जाता है कि एक्चुअली दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन स्पीडिंग अप योर। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, x क्या था 4k, सिंपल, k की वैल्यू रख दो 28, y की वैल्यू रख दो 5k, सिंपल 7 इंटू 5, नाउ यू हैव बोथ नंबर्स सॉल्व। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ऐसा रेशियो मिल जाए, लेट्स से इस टाइप का, फटाक से x इज इक्वल टू 4k, y इज इक्वल टू 5k, एंड देन यू कैन बिल्ड दिस सिंपल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, लेट्स रीड इट। गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, इट सेज मंथली सेल्स ऑफ टू कंपनीज A एंड B आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, मान लेते हैं सेल्स ऑफ A इक्वल अपॉन सेल्स B, ये किसका रेशियो है 2:3। सिंपल, इसका मतलब क्या होगा, सेल्स ऑफ A को मान लेते हैं 2x और सेल्स ऑफ B मान लेते कितना 3x। ओके, लेट्स मूव अहेड, and their total monthly expenditures in the ratio 3:4। ठीक है, तो expense of A upon expense of B क्या रेशियो है 3/4। दिस implies expense of A को क्या मान लें आप 3y, expense of B is 4y। सी, यहाँ पर मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, y से मल्टीप्लाई किया है, वी कांट टेक द सेम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट अ रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि सेल्स और एक्सपेंडिचर दोनों डिफरेंट नंबर हो सकते हैं और उनके बीच में कोई कोरिलेशन, कोरिलेशन कोई रिलेशन नहीं है। सो वी हैव टू टेक अ डिफरेंट कांस्टेंट। ओके, आप व्हाट इज द आस्क, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इट्स सेल्स माइनस ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर। ओके, सो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हुआ, we can take it 2x minus 3y, and profit of B 3x minus 4। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। और हमें क्या निकालना है इसमें, what we have to find out, यहाँ देखते हैं, हमें निकालना है find the ratio of profit। that means हमें निकालना है प्रॉफिट ऑफ ए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझ में आ जाए कि हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑफ बी। दैट मीन्स 2x minus 3y अपॉन 3x minus 4y वी हैव टू। और क्या एक और चीज़ दी हुई है, गिवन A's प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5 of his sales। what does this mean, A's profit of A is equal to 1/5 of sales of A। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ए क्या है, यहाँ से देखो 2x minus 3y, और सेल्स क्या है ए की 2x, यानी 2x अपॉन 5। यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 10x minus 15y equals to 2x। दैट मीन्स 8x minus 15y equals to 0, यानी 8x equals to 15y। Got it? Sorry,
यानी x और y का अगर रेशियो हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, so that means x upon y will be 15/8. Got it? अब 50x अपॉन वाई की वैल्यू को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको y से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2x अपॉन वाई माइनस 3/3 x upon y minus 4, and now you can simply solve this equation। x upon y की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, 2 15/8 minus 3/3 15/8 minus 4, and simply you can solve it, and the answer would be, इसको सॉल्व कर देना and we will get the answer. Answer would be, let me check in the interest of time. The answer is not important here. Our question main जो हमारा यहाँ पर फोकस है इज ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जब टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन वी विल लुक एट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं which is an example that I picked for the variation. What does it say? Part of, let's read the question. Part of monthly expense of Omar is fixed and remaining varies with the distance. ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें मंथली एक्सपेंस, ये क्या है, फिक्स प्लस वेरिएबल, ओके। Now it says if he travels 200 km in month, its total expenditure is 3300. Sorry, we missed one important point, which is remaining varies with the distance traveled with them. तो फिक्स है ही, ये जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट है it is directly proportional to distance. That means वेरिएबल को हम लिख सकते हैं k is a constant dot d, यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, फिक्स प्लस k इंटू डी डिस्टेंस, ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। Now if it says if it travels 200 किलोमीटर, his total expenditure is 3300, okay। सो अब पहली क्वेश्चन आता है, मंथली एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 3300, फिक्स को मान लेते हैं f प्लस k और डिस्टेंस कितना है 200, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। नेक्स्ट क्या है, इफ ही ट्रेवल्स 500 किलोमीटर, हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3900, दैट मीन्स 3900 इक्वल्स टू f प्लस k इंटू 5, ओके, गॉट इट। चलो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, दो इक्वेशन, टू अननोन्स, वी कैन इजीली सॉल्व इट। तब क्या करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। हम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर f है, यहाँ, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपके पास 3900 माइनस 3300, यू विल गेट 600, f और f कैंसिल हो जाएगा, और 500k माइनस 200k विल गिव यू 300k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। ओके, अब k इज इक्वल टू 2 लेके हम f निकाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं f प्लस 200 into 2 is equal to 3300, so now f is equal to 3300 minus 400, simply 2900, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ यू ट्रैवल 800 किलोमीटर पर मंथ, जो एक्सपेंडिचर निकालना है when he travels 800, that means f plus k into 800, f हमें पता है 2900 प्लस k हमें पता है 2 into 8, simply the answer will be 1600 plus 2900 4500, ठीक, that's all।
After solving these five questions, I think I have covered all the key concepts of the ratio and proportion. So keep practicing, and if you face any challenge, any question, just write in the comment section. Okay. Thank you very much, and please do share your feedback in the comment section, and don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye bye.